आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम किसी के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, फिर भी कदर नहीं होती। तो आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों हर वक्त उपलब्ध रहने से अक्सर हमारा सम्मान कम होने लगता है। हम इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ों को समझेंगे और उस खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर भी बात करेंगे। सोचिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जितना ज्यादा उपलब्ध होता है उसकी कीमत उतनी ही कम क्यों आंकी जाती है? ये एक अजीब सा विरोधाभास है जो हमारे इंसानी रिश्तों के बिल्कुल सेंटर में बैठा है। हम अपनी पूरी एनर्जी, अपना सारा वक्त किसी ऐसे रिश्ते में लगा देते हैं जहां हमें पहचाना ही नहीं जाता। ये एक बहुत ही दर्दनाक रियलिटी है, लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि समस्या इंसान के अंदर नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि प्रयास बिल्कुल गलत जगह पर किए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं वैल्यू का मनोविज्ञान। देखते हैं कि ये दुनिया हमारी कीमत आखिर तय कैसे करती है। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। दुनिया हमेशा आपकी निहित वैल्यू यानी आपकी अहमियत को देखती है, इस बात को नहीं कि आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि यार, मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, हर छोटी बात समझा रहा हूँ, हर गलती माफ़ कर रहा हूँ, मेरी मेहनत तो दिखेगी ना। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। दुनिया केवल ये देखती है कि उस इंसान की खुद की वैल्यू क्या है। मेहनत करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। और यहीं पर एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल रूल अप्लाई होता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। जब कोई हमेशा मौजूद रहता है और लगातार बस खुद को एडजस्ट करता रहता है, तो दूसरे लोग उस इंसान की प्रेजेंस को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अरे, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, और बस ठीक यहीं से सम्मान खत्म होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसे हम कहते हैं दी ओवर कॉम्पेंसेशन ट्रैप, यानी अति क्षतिपूर्ति का जाल। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हम इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब किसी को लगता है कि उसकी कद्र नहीं हो रही है, तो इंसानी फितरत उसे ओवर कॉम्पेंसेट करने पर मजबूर कर देती है। हम और ज़्यादा परवाह दिखाने लगते हैं और ज़्यादा त्याग करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी रह गई है, लेकिन असल में ये रवैया सामने वाले को ये सिखाता है कि आपको और भी हल्के में लिया जा सकता है। याद रखिए, खुद को नीचे गिराकर कभी सम्मान नहीं पाया जा सकता। ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। किसी को अपनी अहमियत का यकीन दिलाने की कोशिश करना एक ऐसी लड़ाई है जो आप शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप ज़रूरी हैं, वहां इसका सीधा सा मतलब है कि कोई सम्मान नहीं बचा है, और ये चीज़ स्वाभाविक रूप से आपकी पर्सनल डिग्निटी को कम कर देती है। खैर, अब बढ़ते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। यहां आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, साइलेंट पावर, यानी मौन की शक्ति को जगाना। अब ये साइलेंट पावर आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और उन सब चीज़ों को रोकना जो आपकी एनर्जी चूस लेती हैं। लगातार शिकायत करना, लंबी लंबी बहसें करना या पन्ने भर के लंबे मैसेजेस टाइप करना, इन सब को बंद करके एक बिल्कुल शांत और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला अप्रोच अपनाना। अपनी वैल्यू को वापस बनाने का ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इस साइलेंट पावर को एक्टिवेट करने के लिए जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं, वो हमें ये 3 डेफिनेटिव स्टेप्स बताता है। चलिए इन तीनों कदमों को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। पहला कदम है इमोशनल डिस्टेंस, यानी खुद को भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग करना। ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। इसका मतलब है सामने वाले पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह तोड़ देना। सामने वाला इंसान ध्यान दे या ना दे, आप दोनों ही सिचुएशंस में बिल्कुल ठीक हैं। सच कहूं तो दिल से उम्मीद हटाना और ये मान लेना कि सामने वाले के बर्ताव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यही असली भावनात्मक स्वतंत्रता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, कम उपलब्धता। और ध्यान रखिए, ये कोई नखरे दिखाना या एटीट्यूड मारना नहीं है, ये बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। हमेशा हर जगह अवेलेबल मत रहिए, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत कीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रेजेंस लगातार मिलती रहती है ना, वो बहुत जल्दी आम और कम वैल्यू वाली मान ली जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण कदम है मिरर रूल, यानी दर्पण का नियम। इसका सिद्धांत बहुत साफ है, जैसा एफर्ट सामने से आए आप भी वैसा ही करें। अगर वे देर से रिप्लाई कर रहे हैं तो आप शांत रहें। अगर वे रिश्ते में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपको भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और अपनी बाउंड्रीज को एकदम क्लियर कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है
कि आखिर ये मौन या ये चुप्पी इतनी असरदार क्यों है। चलिए चौथे पॉइंट में मैकेनिक्स ऑफ साइलेंस को समझते हैं। जब आप अचानक रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो इसका सामने वाले के दिमाग पर बहुत तगड़ा असर होता है। सामने वाला चौंक जाता है कि अरे ये इंसान पहले जैसा क्यों नहीं है। इससे कभी कभी उनके अंदर गिल्ट पैदा होता है, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है और उनका ईगो बिल्कुल हिल जाता है। जो कंट्रोल पहले उनके पास था वो साइलेंस के जरिए वापस आपके हाथों में आ जाता है। सिचुएशन बिल्कुल साफ है। जब आप किसी चीज पे भड़क कर या परेशान होकर रिएक्शन देते हैं तो आप इफेक्टिवली अपना कंट्रोल दूसरे इंसान को सौंप रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांत रहना और कोई रिएक्शन ना देना ये दर्शाता है कि पावर अभी भी पूरी तरह से आपके ही पास सुरक्षित है। अब आते हैं पांचवें और सबसे शानदार फेज पर, द सेल्फ अपग्रेड मोड। अब साइलेंस मेंटेन करने के बाद आपके पास जो इतनी सारी एनर्जी बची है उसका क्या करें? उसे खुद पर लगाइए, अपना फोकस बदलिए, अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाइए और अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने पर काम कीजिए। और पता है इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने आप पीछे छूट जाते हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पर्सनल वर्थ को फिर से डिफाइन करना, यानी अपनी कीमत खुद तय करना। अगर कल को कोई आके आपसे पूछे कि तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, तो उन्हें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन या सफाई मत दीजिए। एक हल्की सी स्माइल कीजिए और बस। ये एक ऐसे इंसान की सबसे पावरफुल निशानी है जो अपनी असली वैल्यू समझ चुका है। ये कोई बदलाव नहीं है, ये बस खुद को सस्ता और ईजिली अवेलेबल बनने से रोकने का एक सॉलिड फैसला है। और इस बात को तो हमेशा याद रखना चाहिए, कुछ लोग लाइफ में सिर्फ सबक बनकर आते हैं, हमेशा साथ रहने वाली मंजिल नहीं। ये रियलिटी थोड़ी कठोर जरूर लगती है और इसे समझने से दर्द तुरंत गायब भी नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए यही वो पॉइंट है जहां से आपकी सच्ची पर्सनल पावर की शुरुआत होती है। हमेशा सिर्फ अच्छे बने रहने या लगातार एडजस्ट करते रहने से आपको कभी कद्र नहीं मिलेगी। कद्र तब मिलती है जब आप अपनी खुद की कीमत कम करने से साफ इनकार कर देते हैं। आपको खुद को दूसरों के लिए एक बोनस की तरह देखना होगा, ना कि बस एक आसानी से उपलब्ध विकल्प की तरह। तो एंड में ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आप उस जगह पर पहचान की भीख मांगना जारी रखेंगे जहां आपकी कोई कीमत ही नहीं देखी जाती, या फिर आखिरकार आप अपनी इस साइलेंट पावर को एक्टिवेट करेंगे? ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आगे चलकर आप अपनी वैल्यू और अपनी बाउंड्रीज को कैसे मैनेज करते हैं। एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। तो बस आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत